हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज से एक नई श्रृंखला गुरु में गुरु की चालू हो रही है। गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। गुरु सत्व प्रधान है और राहु मंगल के बाद, किसी का यदि राहु में मंगल खत्म हुआ है उसके बाद गुरु चालू होता है। आप जानते हो कि राहु की दशा जातक को हलाकान कर देती है। अब जातक राहु के बाद गुरु में आया है। गुरु तत्व सत्व प्रधान है, मतलब उसका जो तमस है सब खत्म हो गया है। राहु ने अनेक प्रकार के कष्ट दिया, कई लोगों के व्यापार नष्ट कर दिया, बहुत कष्ट दिया। माता पिता किसी के नहीं रहे, किसी की पत्नी नहीं रहे, किसी का बच्चा नहीं रहा, जीवन में तबाही आई, कोई ऋणग्रस्त हो गए। अब उसके पास सत्व आया है तो सत्व उसको ताकत देगा, धर्म उसको ताकत देगा, गुरु ज्ञान देगा, वेदांत ज्ञान देगा और सहन करने की ताकत देगा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा अनुभव है। सभी का अपना, हर एक अपना, ज्योतिषियों का अपना मत है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु की दशा में 90% लोगों को कष्ट होता है, क्योंकि गुरु अपने नहीं, पूरे आपके खानदान में जो गलत कर्म है उसकी सजा भी हमको जातक को दे देता है। कई बार राहु कई बार राहु क्या होता है कि परिवार में 2-3 लोगों की राहु की दशा चलती है तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसी दशा खत्म करके आप राहु में इंटर मार रहे हो भैया, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको बधाई कि आप गुरु में गुरु आपका चालू हो रहा है। सबसे पहले तो कि गुरु सत्व है, वेद है, ज्ञान है, गुरु है, वित्त है, फाइनेंस है, बड़ा है, भारी है। ठीक है, चलते हैं और आगे। तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चलेगा और मेष लग्न है। तो मेष लग्न के लिए, जातक के लिए स्पेशल वीडियो हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, मानते क्या है ही। और ये मेरा मोबाइल नंबर है भैया, आखिरी में 1256। जरूरत पड़े तो इसमें संपर्क कर सकते हो कुंडली विश्लेषण के लिए। आपको लगा कि ये आदमी ठीक ठाक है, ज़्यादा लूटपाट नहीं करेगा और थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखता है, कुछ बता सकता है, फलित कुछ दशा विश्लेषण कर देगा, तो आप संपर्क कर सकते हो। फीस ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फी है। ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभात। ये श्लोक को मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, नवग्रह स्तोत्र का भी पाठ करता हूँ। जब हमको इतनी सरलता से ग्रह शांति हो जाती है तो हम काहे को ज्यादा लफड़े करें। विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामचरितमानस, बड़े सरल उपाय हैं। देखो, हमारा ज्योतिषी का काम है कि यदि कोई जातक कहीं फंस गया उसकी मदद करना। हमको डराना नहीं कि आपकी कुंडली में बड़े गंदे योग हैं। राहु के साथ मंगल है और शनि के साथ चंद्रमा है, राहु पंचम में है, ऋण योग हो गया, पिशाच योग हो गया और ऋणानुबंधन हो गया। भयंकर किस्म का डर बता के आपके मनोबल को तोड़ना नहीं, आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना, संचार करना, उत्साहित करना है, जिससे कि आप आगे बढ़ो। ये आध्यात्मिक दवाई आपको देना है। ठीक है, हमको डरा के आपसे पैसे नहीं लेना, कोई बड़ी पूजा नहीं बताना आपको, कोई बड़ा रत्न नहीं बताना है। ठीक है, क्यों भैया, बिना रत्न के भी तो जीवन चलता है यार। आप जब पैदा हुए थे तो भगवान ने रत्न बेच दिया था क्या? जो जो आवश्यक चीजें सब दिया भगवान ने। ठीक है, आपको आवश्यकता हुई तो आपने कपड़ा पहन लिया, आपको रत्न की आवश्यकता नहीं है। हमने कभी रत्न को नहीं छुआ यार, आज तक हमारा जीवन चल रहा है ना, तो आपका भी चलेगा। गरीब आदमी को कहां से हम रत्न बताएंगे। नक्षत्रों की दशाक्रम ऐसे चलता है। ठीक है, आप जिस नक्षत्र में जन्म लोगे उसी की दशा मिल जाती है। जैसे आप रोहिणी में जन्म लिए तो चंद्रमा से चालू दशा हो जाएगी। यदि आपका भरणी नक्षत्र तो शुक्र की दशा मिल जाएगी बचपन में ही आपको 20 वर्ष की। और राहु में जन्म लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। आद्रा नक्षत्र में, स्वाति, सतभिषा में जन्म से ही आपको मिल गई राहु की दशा, तो आती ही नहीं। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको आगे भविष्य में राहु की दशा ही नहीं मिलती। लेकिन कई लोग क्या होता है, बचपन से ही राहु की दशा मिलती तो पढ़ाई नहीं कर पाते लोग। ठीक है, ऐसे बड़ा कठिन मामला है भैया। तो इस तरीके से राहु की दशा चलती है। अब देखो, आपका राहु 18 वर्ष चला, जो तमस था, अब गुरु की दशा 16 वर्ष चलेगी। सत्व है, उम्मीद करते हैं कि आप सत्व गुण है। ये याद रखना भाई, गुरु की दशा चले और उल्टे सीधे काम करो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। कई बार क्या होता है, उद्योगपतियों की राहु की दशा बड़ी अच्छी जाती है, बोले नीच का मंगल बड़ी अच्छी दशा जा रही है, उद्योगपति है। और जैसे ही शुभ ग्रह की दशा आती है और योगकारी ग्रह की दशा आती है, बहुत खराब फल आते हैं। जैसे बोले यार गुरु जी आपका तो उच्च का गुरु है, बढ़िया फल आएगी, लेकिन उद्योगपति है, उसका नीच का या राहु की दशा अच्छी गई है तो गुरु की दशा उसकी बहुत खराब जाती, सब लुटपिट जाता है। ठीक है, तो लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अरे गुरु की दशा तो बल्ले बल्ले यार, गुरु तत्व हावी, अच्छे काम करेंगे। देखो, किसी का गुरु में गुरु चालू है और आपने कोई उल्टे सीधे काम करे तो औंधे मुंह गिरोगे। कैसे मुंह? औंधे मुंह गिरोगे। जैसे आप लंबे समय तक राहु में बदमाशी करते आए हो, खूब चोरी करना, खूब छल कपट करना, खूब उल्टे सीधे काम करना, गलत तरीके से पैसे कमाना, ये माइनिंग, ठेकेदारी और ये
बोले मैं लाइजेनर हूँ। अरे दलाल हो वे, दलाल को लाइजेनर बोलते हैं, लाइजेनिंग है ना, मतलब इधर का काम उधर करना, अपना अपना कुछ नहीं लग रहा है, केवल बोले कि यार ये चीज बिक रही है, उल्टी सीधी है सब बिकवा दो। तो वो जो अपने आप को दलाल ना कह के आजकल लाइजेनर कहता है, तो शर्म आती दलाल बोलने में, लाइजेनर लाइजेनिंग का काम करता हूँ, इधर का उधर, ठीक है। तो ऐसे नियम विरुद्ध काम, देखो जो कई लाइजेनर कई दलाल अच्छा भी काम करते हैं, ईमानदार है, नेक है, ठीक है, नियमित उसका जो कमीशन है वही लेता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि आपने आपके पास जो धन आ रहा है वो नियम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नियम विरुद्ध तो नहीं आ रहा है। यदि जिसके पास नियम विरुद्ध आ रहा है उसके लिए गुरु दशा तकलीफ दे होती है, ठीक है, क्योंकि गुरु सहन ही नहीं करेगा, गुरु तत्व है तो वो सहन ही नहीं करेगा, आपको उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो यदि आप गलत काम करते हो तो आपको सुधार की जरूरत है। अब मेरे बोल बहुत कड़वे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष की चोरों की दुनिया है, जो 90% चोर ज्योतिष है, उल्टा सीधा बताना, घबराना, डराना, पूजा बताना महंगी महंगी, और लफ्फेबाजी करना, और ऋणानुबंधन बता देना, किसी की मौत का कारण पिता को बता देना, किसी की पत्नी का बता देना, किसी का बच्चा बता देना, और ऐसे तरह तरह से लूटपाट मार्केट में चलते रहती है, ठीक है। तो मेरी जो कुंडली है, मेरी भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी, और कुछ लोगों को मेरा इस तरीके का वक्तव्य ही नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो जो आदमी यदि अपराध कर रहा है उसको मैं बोलूँ कि अपराध बंद कर देना, तो मुझे गालियां देगा, साला बकवास करता है, मैं तो वर्षों से चोरी करते आ रहा हूँ, कर भाई, मुझे क्या पता, गाली दे देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोल सही रहा हूँ। यदि गलत काम करते होगे और गुरु की दशा में नहीं सुधरे तो सुधर जाओ, गुरु सुधार देगा, ठीक है ना। जो बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो राहु की दशा में खूब चोरी किया है, गुरु में निपट जाएगा, या लिख के रख लो, गुरु की दशा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये निपटना शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे ये लगता है कि ये शब्द भी काफी खराब शब्द है, इसको मैं वापस लेता हूं, है ना। सुधार होगा बोलूंगा, आपके गलत कामों में सुधार होगा, क्योंकि हम किसी के प्रति थ्रेटनिंग नहीं कर सकते यार, ये निपटना मतलब थ्रेटनिंग एक प्रकार का, ये शब्द भी ठीक नहीं है, इसको मैं वापस लेता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ, है ना। तो ये सब तो दिल्ली और गुड़गांव के एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, जैसे इसलिए बोलते बर्बाद होना कि आप डर के पैसे दो, बड़ी पूजा कराओ, तो ऐसे शब्द मेरे को नहीं बोलना है जो लुटेरे लोग बोलते हैं, धोखे से बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या होता है, गुरु उच्च का होता है कर्क 5 अंश में, कर्क राशि में, और मकर 5 अंश में नीच का होता है, ठीक है। तो ये अंशों का बड़ा खेल है, इतने ही अंशों में उच्च नीच कहलाएगा। हो सकता है कि आपका मकर का गुरु नीच का है लेकिन वो 30 अंश का है या 25 अंश का, तो उतने खराब फल नहीं देगा। हो सकता है गुरु आपका उच्च का लेकिन 30 29 28 29 30 का हो, तो हो सकता है उच्च के होने के बाद भी उतने फल नहीं देगा। और मैं बताऊंगा आपको कि गुरु उच्च का नीच का किसी का अच्छे फल देता है, किसी का खराब फल देता है। आप देखोगे किसी का गुरु उच्च का फिर भी फल नहीं दे रहा, वो भी बताऊंगा, बस धैर्य से सुनो यार। देखो गुरु में गुरु, तो यहां तो अंतर्दशा चलेगी नहीं। लघु पारसरी का श्लोक नंबर 25 कहता है, क्या कहता है लघु पारसरी का श्लोक नंबर 25, उसको सुनते हैं पहले। क्या बोलता है लघु पारसरी, ना दिशेयु ग्रहारहा सर्वे सर्वा सर्वेश्व दशासु स्व भुक्तिषु शुभाशुभ फलम नणाम आत्मन भावन रूपतः। अर्थात सभी ग्रह अपनी ही महादशा तथा अपनी ही अंतर्दशा में जातकों को अपने आत्मभाव अनुरूप शुभ और अशुभ नहीं देते, शुभ और अशुभ फल नहीं देते। मतलब गुरु की दशा में गुरु का ही अंतर, और आपका गुरु उच्च का होगा तो भी खराब फल नहीं मिलेंगे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और आपका गुरु नीच का भी होगा तो खराब फल नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा श्लोक है। आप बोल रहे गुरु में गुरु नीच का है तो कोई फल नहीं आएगा, एवरेज चलेगा, और गुरु में गुरु उच्च का है तो भी एवरेज आएगा। तो अब ये बात सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, वे ज्योतिष है, हर जगह हर चीज हर सूत्र लागू हो जाए मैं गारंटी नहीं करता। अब क्या होगा भाई, देखो गुरु में गुरु चलेगा या गुरु में उच्च का हो नीच का हो, तो अब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी फल नहीं आएंगे, सामान्य फल आएंगे। तो क्या होगा, गुरु में गुरु की जो अंतरदशाएं है, प्रत्यंतर है, दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर से फल आएंगे तो एवरेज चलेगा। और यदि हो सकता है किसी का बहुत बिगाड़ा हो जाए तो आगे बहुत सुधार होगा, और हो सकता है किसी का गुरु गुरु चालू हुआ, और यहाँ एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि लघु पारसरी 29 बोलती है, श्लोक 29 बोलता है कि एवरेज फल आएगा, मेरा तो भयंकर प्रमोशन हो गया, गुरु गुरु में ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, बहुत तरक्की करी। और कोई कहता है कि साहब मेरा तो गुरु गुरु में भयंकर नुकसान हो गया। इवन ये तक कह दिया लघु पारसरी ने तो कि मां रखोगा तो मारेगा भी नहीं,
यदि कोई मरने वाला होगा, 80 साल का 70 साल का व्यक्ति होगा, मारक खंड में होगा, बीमार होगा, तो वो गुरु गुरु में नहीं मरेगा, ये हालात है। ऐसे तक कह दिया, मारेगा भी नहीं और खराब भी नहीं करेगा, नीच का होगा तो भी खराब नहीं करेगा। अरे बड़े खतरनाक घोषणा कर दी, अब देखते हैं क्या होगा। ये ऐसा श्लोक बोलता है। आप बताओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। तो इसका मतलब एवरेज फल आएगा। तो क्या आप वीडियो नहीं देखोगे आगे? अरे आगे देख मेरे भाई, बहुत सारी बात है। अब ये दिल्ली वाला थोड़ी वीडियो है, ज्ञान का वीडियो है ये, है ना। ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति, कोई नहीं बन रहा करोड़पति, जिसको बनना बन चुका। आपका गुरु मृत्यु भाग में, विष घट्टी में ना हो, उसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से कराना चाहिए। भारत में अच्छे ज्योतिषी हैं जो बहुत महंगे उपचार नहीं बताते, नगनगीना नहीं बेचते, सामान्य बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लोगों को मानव बनाते हैं, मनुष्य निर्माण करने के लिए बैठे हैं, लोगों को प्रकाश देते हैं। हर एक आदमी लुटेरा नहीं है, है ना। अब हमको देखना पड़ेगा क्या हमारा गुरु ऐसे अंशों में तो नहीं है जो पंचम नवमांश में हो। तो साहब ये पंचम नवमांश क्या हो? देखो आपका गुरु 13 डिग्री 20 अंश से 16:40 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 13:20 से 16:40, इसमें मैं देखो तो आपकी कुंडली में यदि आपका गुरु 13:20 से 13 अंश 20 कला से 16 अंश 20 कला तक होगा, या और कोई ग्रह होगा 13:20 से 16:20, तो पंचम नवमांश कहलाता है। तो पंचम नवमांश में क्या है, ग्रह बिल्कुल बीच में होते हैं, उसको भाव मध्य मान लो जैसे आप ना। तो ये ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, राजयोगकारी समझ लो इसको, ठीक है। और यदि आपके ग्रह इस प्रकार की तालिका के अनुरूप होंगे, ठीक है, कोई भी ग्रह कोई भी राशि में, ठीक है, इस प्रकार की तालिका के बीच में होंगे तो ये पुष्कर नवमांश कहलाएंगे, ठीक है। इसकी तालिका से जांच कर लेना आप, तो अच्छे कहलाते हैं। देखो एक काम की बात बता देता हूँ, नवग्रह स्त्रोतों में ग्रह शांति होती है, ठीक है। जैसे गुरु के लिए लिखा है देवानाम च ऋषिणाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, ठीक है। देवानाम च ऋषिणाम, ये एक मंत्र है गुरु का। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इसको पढ़ने से, ये पूरा नवग्रह पढ़ने से ग्रह शांति होती है। लेकिन यार मैं तो सरल बता दिया आपको तो 1500 mg की टैबलेट चाहिए, हीरा चाहिए 10 लाख का। जैसे भैंस को देते हैं ना 2000 mg की टैबलेट पैरासीटामोल, आदमी को 500 mg का, भैंस को 2000 mg का, 1500 mg का, ठीक है। तो मानव को भी ऐसा लगता है मुझे कोई बड़ा टोटका ये बताए तब ये आदमी ठीक है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं बनता। बोले तो ये तो उपाय नहीं बताता, मैं क्यों करूं उपाय यार? मैं भगवान के नाम लूंगा, मुझे कोई उपाय नहीं करना, मुझे कोई रत्न नहीं पहनना। मैं व्यास जी ने बना तो दिया नवग्रह श्लोक से ग्रह शांति, बशर्ते इसमें कंडीशन अप्लाई, उल्टे सीधे काम करोगे, रोज चोरी करोगे, अपराध करोगे और बोलोगे नवग्रह स्त्रोत भी पढ़ूंगा, ये आपके लिए अप्लाई नहीं है। आप किचकलस मत पढ़ो, ठीक है, आपको जो करना करो। ईमानदार लोगों के लिए ये सब मंत्र बने भैया। व्यास जी ने थोड़ी कह रहे हैं कि रोज नवग्रह पढ़ना और रोज लूटना लोगों को, रोज नवग्रह स्तोत्रम करना और रोज लूटना लोगों को। कई लोग इतने शैतान हैं कि वो मृत्युंजय मंत्र का जाप भी अपने लाभ के लिए कराते हैं और 7 दिन 5 दिन घर में बुला के तामझाम कराते हैं, फिर अपराध में शामिल हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ठेकेदार, ये सब कराते रहते हैं और अंततः करना उनको अपराध ही है, भ्रष्टाचार करना है। तो मंत्र नहीं बने, इस सब चीजों के लिए मंत्र नहीं बने हैं। गुरु का ये देखो, ये गुरु के ना कारकत्व है, गुरु, ब्राह्मण, शिक्षक, मंत्र, बुद्धि, विद्या, धार्मिक, सामाजिक, कर्तव्य, विशालकाय। कभी कभी ना गुरु में आदमी फैट है, चर्बी है, मोटा हो जाता है, और जिसका गुरु नीच का हो और गुरु की गुरु लगेगी तो वो मोटा हो जाएगा, तय जान लो। इसलिए अपने शरीर का ध्यान दो। ज्योतिष शास्त्र, यश, कीर्ति, पाचन क्रिया के रोग, वेद शास्त्र, परोपकार, निष्पक्षता, चर्बी, देखो चर्बी है ना, तथा मोटापा, प्रवचक, मंत्रबल, विशिष्ट ज्ञान, सात्विकता, स्वर्ण, पुखराज, विवेक ज्ञान, हल्दी केशर, दार्शनिक, नीतिवान, बैंक, धन, खजाना, धार्मिक। ऐसे समय में बच्चे का यदि गुरु लग रहा है तो उसको सीए की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, कॉमर्स दिलवाओ, ठीक है। धन, खजाना, धार्मिक संस्थान, राजस्व, आय, न्यायिक कार्य, न्यायपालिका, लंबी यात्रा, संतान प्रबंधन, कानूनी शिक्षा। कहीं पे भी कोई ऐसा लिखा है कि अपराध करना? गुरु के कारक अपराध नहीं है ना, अपराध प्रवृत्ति से धन कमाना। इसके विरुद्ध काम करोगे तो गुरु नाराज हो जाएगा, और इन कारकत्वों के अनुरूप काम करोगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। कहीं कोई टोटका, मछली को चारा खिलाना, कुत्ते को भोजन कराना, ये तो अच्छी बात है। मछली को चारा खिलाना और कुत्ते को भोजन देना,
मान जीव दया करना, सबको भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन ये सब करके लगातार अपराध प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होना, एक रोटी कुत्ते को खिलाना, दिन भर अपराध करना, तो कैसे गुरु प्रसन्न होगा? मैं यार मछली को भी चारा खिलाता हूँ, लेकिन ना मेरा पूरा अपराध में शामिल हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा भी इधर उधर मुंह मारता रहता हूँ साहब, तो वो अपराध है। ऐसे में गुरु नाराज हो जाएगा। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे अपनी पत्नी के अलावा तुमने, ठीक है, तो गुरु नाराज हो जाएगा। ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं अच्छे काम करने से। कोई पुखराज का चक्कर नहीं पालना। काल पुरुष में कह दिया कि भैया आपकी जो काल पुरुष क्या होता है, पुखराज का चक्कर बताता हूँ, पुखराज का भी बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, बुरा नहीं मानना। क्या हुआ, ये काल पुरुष की कुंडली है। ज्योतिष में इसको भगवान विष्णु की कुंडली मान सकते हो। ये भगवान विष्णु का सिर है, ये मुंह है, पैर है, ये पैर है, ठीक है, ये तो काल पुरुष की कुंडली है, भगवान विष्णु मान लो। अब काल पुरुष की कुंडली में 9वीं राशि यहाँ आती है भाग्यस्थान पे, तो भारत के जोशी और दुनिया के जोशी सबको पुखराज पहनाते हैं। चाहे किसी की कुंडली में कोई भी राशि यहाँ पड़े, सबको पहनाते हैं। और अंधाधुंध इसका धंधा पर चल पड़ा। अंधाधुंध लोग पुखराज पहन के अपने भाग्य बढ़ाने लगे, भाग्य को तेज करने लगे। भाग्य पत्थरों से पढ़ेगा मूर्खों, है? अच्छा स्वाध्याय करते तो ये सब चिकल्लस में पढ़ते नहीं। मेहनत और पुरुषार्थ से भाग्य प्रबल होता है, अच्छे काम करने से भाग्य प्रबल होता है, स्वाध्याय करने से भाग्य प्रबल होता है, धर्म के रास्ते से धन कमाने से, नीति से, अनैतिकता से नहीं, नीति से धन कमाने से, श्रम करने से, अपने पेट पालने से भाग्य अच्छा होता है। अच्छे धर्म के काम करने से, धर्म रीति से भाग्य प्रबल होता है, ना कि पुखराज से। अब ये धंधा चल पड़ा, बेचारा गांव का अशिक्षित व्यक्ति 10 रुपए का पुखराज। अब जाओगे धार्मिक स्थलों पे 10 रुपए का पीली सी पट्टी रहेगी, उसको पुखराज बोलते हैं, जो कि वेबसाइट में 5 लाख का भी मिलेगा आपको। अरे वाह यार, इससे अपने भाग्य चमकाने लगे। और लोग बेचारे कुछ जीवन में नहीं करना, पुखराज पहन लेता हूँ, कोई मोती पहन लेगा, कोई चांदी से मन सुधार रहा। तो इसलिए पूरे भारत के जो एस्ट्रोलॉजर है इसको आधार मान के पहरा रहे, जो कि नियम विरुद्ध है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसकी मेष राशि है उसके लिए तो ठीक माना जा सकता है, बाकी को जरूरत नहीं। बाकी के लिए भाग्यवश हो गए नहीं भाई। दूसरी राशि के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई 8वीं राशि रही तो मोती बन जाएगा, शुक्र रहा यहाँ तो शुक्र बन जाएगा, वृषभ और तुला रही तो, यदि शनि रहा तो शनि नीलम बन जाएगा वहां पे, और कर्क रहा तो मोती बन जाएगा, है ना। और इस तरीके से समझना आप। तो 17 मिनट होगा ये बकवास करते करते, लोग चिढ़ ना जाए मेरी बातों से यार, चिढ़े यार, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। गुरु ब्राह्मण शिक्षक कर्तव्य व्रत, ये गुरु के कारकत्व है। इसको आप इत्मीनान से वीडियो रोक के देखो, बड़ा काम का है, क्योंकि आपके साथ यही सब कारकत्व घटने वाले हैं, ठीक है। ये कारकत्व बहुत जरूरी है, इनको पढ़ो ध्यान से। नित्य शक्ति, महीना, पात्र, वैदुर्य रत्न, अग्निष्टोम। ये वैदुर्य रत्न का मतलब क्या है, रत्न दान देने की बात कही है, लेकिन पहनने की बात नहीं है, ठीक है ना। इनके कारक है ये। अब देखते हैं राहु केतु की तो कोई राशि होती नहीं भैया, ठीक है। इसका राहु केतु को तो मैं हटा देता हूं यहां से, ये पुराना मेरा रह गया था वीडियो में, है ना। इसमें ये बताना है कि जातक तत्व कहता है कि लगातार पाप ग्रहों की दशाएं कष्टप्रद देती है, तो आपका गुरु पाप ग्रह तो है नहीं। हाँ, जातक तत्व कहता है या जनरल ज्योतिष के रूल है कि केंद्र में कोई ग्रह शुभ फल देता है और त्रिकोण में यदि 6, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह जाता है वो अशुभ हो जाता है। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ। अब यहां चलते हैं। देखो भैया, ज्योतिषी हम आपको ये नहीं कि डरा के घर में बिठा देना और बड़ी बड़ी पूजा बता देना और डरा देना तेरा तुझे हो जाएगा। हमारा काम है कि आप प्रारब्ध जो मुख्य है, आपको प्रारब्ध करना ही पड़ेगा, ठीक है। महाभारत में अभी हम प्रारब्ध कर्म पढ़ रहा था, बोले नहीं प्रारब्ध करना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे सामने यदि भोजन ला दें तो भोजन तो आपको अपने शरीर हाथ चलाना पड़ेगा कि चम्मच से भी खाते हो तो करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आपको कोई हाथी कट गए हो तो आपको कोई खिलाए, हाथ तो दिए भगवान ने, तो आपके सामने मैं भोजन ला भी दूं। शेर यदि शिकार करता भी है तो खुद से शिकार करता है और जो इसको फिर खुद से खाना भी पड़ता है, ठीक है। इसलिए मेरे भाई श्रम करना ही पड़ेगा, ज्योतिष के भरोसे मत रहो। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अभी विवेकानंद जी की 12 जनवरी को जयंती बनाए हम लोगों ने, ठीक है। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बैठ गए मेरा तो मंगल नीच का है, मेरा तो 6ठा है, मेरा तो 8वां है, मेरा भाव काम करना नहीं, बातें बड़ी बड़ी, ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये ज्योतिष की सीमा है,
इस ज्योतिष की सीमा से आगे मत जाओ। बार बार कितने वीडियो देखोगे, पगलाओ मत। पेट पालने के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया है, गीता का अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाय ही अकर्मणा शरीर यात्रा पीछाते ना प्रसिद्धियेत अकर्मणा। तेरा शरीर निर्वाह नहीं होगा, कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हमारा जो प्राण है, अन्न है, हमारे जो प्राण है अन्नगत है, तो ये हमारा अन्नमय कोष कैसा बनता है? जब हम अच्छा खाते हैं, उल्टा सीधा खाओगे तो मन भी खराब होगा। इसलिए बोलते हैं कि नियम विरुद्ध हमको कर्म नहीं करना चाहिए, नियम विरुद्ध तरीके से धन नहीं प्राप्त करके खाना चाहिए, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अब हम क्या है, गुरु हमारा सत्व है, हम सत्व पे चल रहे हैं। अभी तक आपने राहु के चक्कर में तमस में रहे, ठीक है, आपको खूब कमाने की इच्छा हो रही थी, राहु में खूब उल्टे सीधी काम किए, दिमाग भ्रष्ट हो गया, ठीक है, बहुत धन कमाया भी आपने, राहु में धन भी कमाते हैं लोग, ठीक है। अब सत्व गुण आ गया, अब उल्टे सीधे काम करोगे तो राहु बिल्कुल नहीं पचाएगा, गुरु नहीं पचाएगा, उखाड़ फेंकेगा आपको। पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्र ये गुरु के नक्षत्र। यदि आपका गुरु इन नक्षत्रों में है तो अच्छी बात है, मुदित होगा गुरु। यहां पे मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा, षडबल पे बताऊंगा, ग्रहों के नैतिक कारक लघु पारसरी पे बताऊंगा, और देश काल परिस्थिति पे, है ना। जैसे कि देश काल परिस्थिति क्या होती है, जैसे काम वाली बाई का गुरु उच्च का है 10वें भाव में, ठीक है, तो हम बताएं अरे भाई तेरा लड़का तो गुरु उच्च का, तेरा लड़का वेदांत करेगा और ये करेगा वो करेगा, प्रोफेसर बनेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। हम उसको काल परिस्थिति देखना पड़ेगा। काम वाली बाई इतनी गरीबी में कैसे प्रोफेसर बनाएगी, कैसे बच्चे को IIM भेजेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई तेरा बच्चा बुद्धिमान होगा। हो सकता है घर में सारे लोग, तुम लोग मांस मदिरा खाते हो, पहनते ओढ़ते हो, लेकिन आपका बच्चा मांस मदिरा नहीं खाएगा, आपका बच्चा पूजा कर्म में लगेगा और आध्यात्मिक हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, और वो अपने गांव का बॉस बन सकता है, अपने वार्ड का पार्षद बन सकता है, और हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने गांव में लाइब्रेरी धार्मिक खोले और लोगों को पढ़ने के लिए बोले और खुद भी पढ़े और मेहनत करेगा, तो वो व्यक्ति बड़ा CA भी बन सकता है। उसी परिस्थिति में CA भी बन सकता है, बैंकिंग में अफसर बन सकता है, रिजर्व बैंक का भी अध्यक्ष बन सकता है, और प्रोफेसर भी बन सकता है, डीन बन सकता है, वेदांती बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम समझाएंगे। काल परिस्थिति, यदि उसको परिस्थिति मिलेगी तो बनेगा, अदरवाइज वो उच्च का गुरु में भी ना प्रोफेसर बन सकता ना CA बन सकता। हाँ, अपने गांव में वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, बेचारा बड़ा ईमानदार है, दारू भी नहीं पीता, मुर्गा भी नहीं खाता, और बड़े ईमान से रहता है, अच्छा बोलता है, सभ्य बोलता है, सुबह उठ जाता है, नहाता है, बहुत सज्जन है, किसी के लाई लुथरे में नहीं रहता, ऐसे फलित करेंगे। इसको बोलते हैं काल परिस्थिति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि ऋषि पाराशर ने किस किस जन्म को अशुभ बताया है। हम इस सब की जांच करते हैं। अशुभ जन्म, गंडमूल नक्षत्र, 22वां देशकांड, 64वां नवमान, सर्प देशकांड, ग्रहों के अंश, जेमिनी की दशाएं, भावत भावम, बनने वाले योग, वर्ग कुंडलियां, नवमांश कुंडली, नीच भंग राजयोग से बनने वाले योग, अष्टक वर्ग, अमावस्या का जन्म, कई प्रकार के माता पिता का जन्म, है ना। जैसे माता पिता के जन्म में भी किसी बच्चे का जन्म होता था, अशुभ है। और तीनों प्रकार के गणांत, व्यतिपात योग, भद्रा, यदि विष्टि में, भद्रा में तो जन्म नहीं हुआ, विष्टि बोलते हैं उसको, तीतर योग, मतलब 3 बहन के भाई के बाद तीसरी, 3 लड़की के बाद लड़के, या 3 लड़के के बाद लड़की। अब तो होता ही नहीं, अब तो सरकार ने बोली हम दो हमारे दो, है ना। तो अन्योनी हीनियन अधिकांश, किसी की 6 उंगली होती, किसी की 4 उंगली होती, उसको भी अशुभ जन्म मानते हैं। और जन्म का प्रसव विचार, कभी कभी प्रीटर्म होता है, बच्चा 6 महीने में हो जाता है, 7 महीने में हो जाता है, तो ये प्रीटर्म भी अशुभ जन्म है, ठीक 9 महीने के आसपास होना चाहिए। अमावस्या का जन्म बहुत खतरनाक, कृष्ण 14 मतलब कृष्ण पक्ष की 14वीं जो तिथि, उसका जन्म भी कष्टप्रद होता है, ऐसी कहीं कुंडली आती है। और गंडमूल का तो होता ही है, गंडमूल की कुंडली हमारे पास आती है, हम देखते हैं। अब ऋषि महाराज ने बोल दिया है कि भैया गंडमूल ये है यार, अश्लेषा ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र, अश्विनी मघा मूला केतु के नक्षत्र, 6 नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। एक वीडियो में कितना समझाऊंगा यार, तुमको थक गए मैं तो। गुरु लग्न से केंद्र कोण स्व उच्च का स्व नांश में होता, मतलब गुरु लग्न से केंद्र में हो और वो उच्च का हो, या अपनी राशि में हो, मीन का हो या धनु का हो, या नवमांश में उच्च का हो, या नवमांश में अच्छे सर्वाष्टक में पड़ा हो, तो हम बोलेंगे गुरु बली है। यदि गुरु नीच का हो, नीच नवमांश में हो, और जिस राशि में बैठा हो D9 में, नवमांश कुंडली में, ठीक है, एक जातक की 16 कुंडली बोलती है, तो
तो 16 कुंडली में पहले लग्न कुंडली, फिर नवमांश कुंडली, मतलब एक राशि के 9 भाग, फिर दशमांश कुंडली, एक राशि के 10 भाग, फिर 12 कुंडली, उसको द्वादशांश बोलते हैं, एक राशि के 12 भाग, फिर 16 कुंडली, एक राशि की 16 भाग, फिर 20 कुंडली, D20, एक कुंडली के 20 भाग, फिर 27 कुंडली, फिर 30 कुंडली, फिर 40 कुंडली, फिर 45 कुंडली, फिर 60 कुंडली। इसको बोलते हैं षोडश कुंडली। ठीक है, इतनी स्टडी हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। अब बोलते भाई लोग मैं तो केपी सीखूंगा। भैया इसी में करना, इसी में सब कुछ है, कहाँ केपी जा रहा है। ऋषि पाराशर का एस्ट्रोलॉजी भयंकर बड़ा और विशाल है, इसलिए लोग ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी ना सीखे शॉर्टकट सबलाट में जाते हैं केपी। ठीक है, फिर वास्तु करने लगते हैं, सीधा सीधा बताओ उत्तर दक्षिण दिशा, पैसे कमाओ, कर्मकांड करा लो, 40,000 की 50,000 की पूजा कमा लो। ऐसे लोग शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। बस कुंडली जरूर देखेंगे, वो कुंडली तो हमारा ऋषि पाराशर का, राशि भी हमारा, घर भी हमारा, लेकिन बोले केपी है कृष्णमूर्ति पद्धति साहब मेरी। ऐसा क्योंकि उसमें सरल है, इसमें टफ है। अब गुरु सप्तमेश हो तो शरीर में पीड़ा होती है, उस दोष को शांत कर। इसमें लिखा आगे गुरु सप्तमेश है, तो गुरु सप्तमेश मतलब मारक हो गया गुरु, तो उसमें पीड़ा होगी, कष्ट ज्यादा होगा। तो क्या लिखा, शिव सहस्त्रनाम या रुद्री का जाप, जाप स्वयं ना करो तो करवा लो कर्मकांडी ब्राह्मण से, अच्छे ब्राह्मण से। और गाय का दान, अब गाय तो बहुत महंगी है, तो हम ब्राह्मण को दान या नीडी पर्सन को, ब्राह्मण या सुन लो, ब्राह्मण या नीडी पर्सन, कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कोई दो, नीडी पर्सन, स्कूल में मिड डे में स्कूल चल रहा है वहां पे भी दो। ठीक है, तो आपकी अभिष्ट मतलब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। महाभारत में लिखा चंडाल को भी दान दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जब अन्न जाएगा पेट में तो जठर अग्नि बोलते हैं उसको, पेट की अग्नि शांत होगी तो उसको लोगों को लाभ मिलेगा। किसी को भी दान दो आप। ठीक है, गाय का दान नहीं दे सकते तो अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार दो। शब्द जो लिखे हैं शास्त्रों में उसका वैसे का वैसे पालन नहीं कर सकते, काल परिस्थिति होती है। गरीब आदमी को थोड़ी बोलूंगा कि गाय का दान देना, रुद्री का पाठ कराना 20,000 का, है ना। तो हम शिव सहस्त्रनाम बोलेंगे, शिव सहस्त्रनाम वो स्वयं पढ़ सकता है, और कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। ठीक है, और इससे अच्छे का विष्णु सहस्त्रनाम क्या विधि है, कोई विधि नहीं, कोई भी पढ़ो। शिव सहस्त्रनाम ये तो भगवान के नाम है, इनको कोई भी पढ़ सकता है, इसकी विधि कोई विधि नहीं। इसीलिए बताया ऋषि पाराशर ने, यार सबको विधि बताते रहेंगे तो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए सरल कर दिया। अब आप अष्टक वर्ग से भी हम जांच करते हैं। ठीक है, ये पूरी अष्टक वर्ग की जांच है। अब बोलोगे साला 27 का वीडियो बना दिया, अभी तक ये बकवास ही कर रहा है, अभी तक पॉइंट भी नहीं आया। अबे आ रहा हूं यार, पहला वीडियो गुरु के मेरे को 12 वीडियो बनाना है मेष लगन के, ये पहला थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, धैर्य रखना भाई, कितना स्किप करेगा। ये देखो, ये अष्टक वर्ग की जांच करते हैं कि गुरु कहाँ बैठा है। पता लगा कि गुरु यहाँ बैठा है और 18 बिंदु से बैठा है तो बड़ा खराब फल देगा। और D9 में भी जिस राशि में बैठा उसमें भी पता लगा कि खराब बिंदु है। तो कभी कभी गुरु उच्च का तो होता है लेकिन 18 बिंदु में बैठता है तो खराब फल। कभी कभी गुरु नीच का होता है लेकिन पता लगा कि वो 37 बिंदु में बैठा तो अच्छे फल देने लगता है। ऐसा हम लोग देख के जांच करते हैं, गुरु का अष्टक वर्ग से षडबल की जांच करते हैं। ये बिंदु अष्टक वर्ग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को यहाँ 10 में 28 मिला है और यहाँ 37 मिलेगा तो हम बोलेंगे उत्तर प्रगति करेगा, जातक हेल्दी रहेगा, बीमार कम होगा, बीमार होगा भी तो सुधर जाएगा, 31 बिंदु है। ठीक है, धन संचय करेगा, ये बहुत खतरनाक। 28 बिंदु यहाँ रहेंगे तो 37 रुपए खर्च किया, पाया और 28 खर्च कर दिया, तो यहाँ कम से कम हमको 18 बिंदु रखना चाहिए। यहाँ कम बिंदु होने चाहिए और यहाँ ज्यादा होना चाहिए। पराक्रम, जैसे किसी का यहाँ पे 41 बिंदु होगा तो क्या करेगा वो, जैसे किसी का यहाँ 41 बिंदु हो गए तो वो यूट्यूबर बनेगा, पत्रकार बनेगा, ट्रेवलिंग का काम करेगा, किताब लिखेगा, तीसरे स्थान मौजूद, कम्युनिकेशन, ट्रेवलिंग, रेलवे का गार्ड, ड्राइवर कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ट्रेवलिंग का काम कर सकता है, कम्युनिकेटर बन सकता है, सलाहकार बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो काम सूचना देने का हो, ट्रेवलिंग है, संचार है, कंप्यूटर इंटरनेट है, पत्रकार है, ऐसा हम समझाते हैं। ठीक है, अष्टक वर्ग प्रणाली से बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। आप लोग यदि मेरे से संपर्क करोगे तो मैं आपका ऐसा फलित करूंगा। ठीक है, षडाष्टक काफी खराब फल देते हैं। षडाष्टक और 2-12 क्या होते हैं, देखो षडाष्टक ऐसे होगा, आपकी गुरु की दशा चल रही है। अब कहाँ गुरु महाराज कहाँ हो, ये गुरु है ना। षडाष्टक बोलते हैं कि जैसे कि गुरु राहु चल रही हो आपकी, तो गुरु से राहु छठा हो और यहां से 8वां हो, आपस में जो ग्रह होते हैं उसको षडाष्टक। अब चूंकि गुरु में गुरु की दशा चल रही है तो ये रूल ही लागू नहीं होगा इसमें, षडाष्टक और 2-12, तो हम इस पर मौन रहेंगे, नहीं बताएंगे। आपकी गुरु की दशा चल रही है, ठीक है, हम क्या बताएंगे कि हम आपको 5-7 मिनट में इसका हम टेवे के विश्लेषण बताते हैं। कैसा टेवा होगा, इसमें लग्न क्या होगी, मेष लग्न में है
गुरु शुभ होता है, ठीक है, लेकिन लग्नेश भी 8वां भी है, तो इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। यदि ये गुरु यहाँ बैठेगा तो कष्टप्रद होगा, यहाँ होगा तो अच्छा होगा, और यहाँ नीच का होगा तो कई बार हम देखे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में ये नीच के होके भी अच्छे फल देता। कैसे? 7, 8, 9, अष्टम राशि से 9वां है और पहली से चौथा है, तो यहाँ मंगल नीच का होगा भी तो अच्छे फल देगा। और यहाँ कहीं गुरु आ गया तो गजब का राजयोग बन गया मेरे भाई, ये राजयोग बन गया, ठीक है, इस तरीके से जानना। और यहाँ पे सूर्य और चंद्र भी राजयोग बनाएंगे। कहाँ गया सूर्य? ये सूर्य यहाँ हो और चंद्रमा यहाँ हो, तो ये आपस में राशि परिवर्तन योग होगा। और यहाँ आपस में ये देखें तो भी बहुत बढ़िया योग होगा, और यहां से देखें तो भी बढ़िया योग होगा, ठीक है। कहीं से भी आपस में देखें, हो सकता है यहां से ऐसा योग तो भी राजयोग कहलाएगा, ठीक है। और गुरु और शनि का योग राजयोग नहीं कहलाएगा इस कुंडली में। देखो ये शनि ना उपचय भी है। अब बताया कि मंगल शुभ है, शुक्र कैसा होगा? तो मंगल का रत्न, देखो रत्न बताता नहीं हूं, लेकिन पहनना हो तो मंगल का रत्न मोती पहन सकते हो। इतना ध्यान रखना कि मंगल नीच का ना हो, नीच का नहीं पहनना, और उच्च का होगा तो जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के ज्योतिषी किसी का उच्च का नीच का उसे मतलब नहीं, सबको पहनाते हो, बस पैसे कमाओ, सारे को बढ़िया है, अच्छा धंधा है। लोग जितना डरा हुआ आएगा उतना पैसा मिलेगा, लोगों को उतना डराओ तो पैसे निकालेगा, नहीं तो पैसे ही नहीं निकालेगा। तो डराना भी पड़ता है ज्योतिषियों को, मैं नहीं डराऊंगा, ठीक। मंगल का रत्न पहन सकते हो, लेकिन याद रखना यार, इतना मत करना यहाँ हो 6ठे 8वें 12वें में तो मत पहनना, और नीच का हो तो नहीं पहनना, और उच्च का तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे समझ गए होगे मेरी बात। शुक्र बहुत खराब है इस कुंडली में, मारक है। शुक्र का रत्न हीरा फूल के भी नहीं पहनना, ठीक है। और कहीं नीच का हो गया तो शुक्र कहाँ नीच का होगा? शुक्र यहाँ नीच का हो गया, ठीक है, तो रत्न की जरूरत नहीं है। ये योग भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। वैवाहिक जीवन भी तकलीफपूर्ण, और शुक्र लग्जरी का ग्रह है, इसका नीच का होना हमारे जीवन में लग्जरी की कमी कर सकता है, ठीक, अच्छी बात नहीं है। वैवाहिक सुख भी कमी करता है। और शुक्र 6ठा 8वां 12 हो, अब 12वां शुक्र ये खराब फल नहीं देगा भैया, 12वां शुक्र यहाँ अच्छे फल देगा। क्यों देगा? कि शास्त्र कहता है कि ये बहुत फायदेमंद हो गया आपके लिए। कैसे फायदेमंद हो गया? क्योंकि भावार्थ कौन सा ग्रंथ है यार, रत्नाकर बोलता है कि 12वां शुक्र जो है यहाँ पे, कोई देखो धनेश का 12वां जाना ऐसे तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये उच्च का है तो विदेश से धन दे सकता है, विदेश से आय दे सकता है, और सैया सुख बहुत देगा। अब यहाँ ज्यादा सुख होगा तो सैया सुख में इन्वॉल्व होगा, वैवाहिक जीवन टूट फूट जाता है, ठीक है। वैवाहिक जीवन तकलीफ दे हो जाता है, शादी अधिक करता है, एक से अधिक शादी, और अधिकता काम की लस्ट की अधिकता होने के कारण जो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, और पत्नी होने के बाद भी वो अपने वैवाहिक संबंधों में उलझा रहता है। जिसका 12वां शुक्र हो उसको बहुतायत मात्रा में लस्ट काम मिलता है, शुक्र के कारण आसानी से उसको लड़कियां मिल जाती, काम मिल जाता है, लड़की में काम मतलब काम वासना मिल जाती है, ठीक है। तो ये शुभ योग कहलाता है मेष राशि के लिए, ठीक। अब क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, बता दिया। लेकिन इसका रत्न यदि ये उच्च का और नीच का हो तो ना पहनना, और 6, 8, 12 में हो तो नहीं पहनना। बाकी इसका रत्न पहनने से मत पहनो, क्योंकि आपको मारने वाला ग्रह मारक है। कब मारेगा? ये जब आयु खंड में मरने की दशा आएगी तब मारेगा, ऐसे बचपन से थोड़ी मारेगा, नहीं तो कोई जिंदा ही ना रहे यार। किसी की शुक्र की दशा रहेगी, बेचारा लग जाएगी, तो बेचारा भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ, शुक्र का नक्षत्र सॉरी, तो वो तब उसका बचपन से ही मौत हो जाएगी। तब आयु होने के बाद मारता है, ठीक है। तो मारक है तो मारक के रत्न धारण नहीं करते, ठीक है, भले ही हीरा मत पहनो। बुध इस कुंडली बहुत खराब है, बुध का पन्ना नहीं पहनना। एक यहाँ का मालिक है, दोनों उपचय है, ठीक है। यदि बुध यहाँ पे उपचय होकर यहाँ बैठ जाए तो ये अच्छे फल देता, बुरे फल नहीं देता। और यदि यहाँ पे बैठ जाए तो भी ये बुरे फल नहीं देगा, ठीक फल देगा, ठीक है। बुध कहाँ नीच का होता है ये जानो, बुध नीच का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है, ये भी बहुत खराब फल नहीं देगा, क्योंकि एक तो अपने घर को देखेगा, विपरीत राजयोग बनेगा, और उपचय का जाके यहाँ का नीच का हो तो खराब फल नहीं देगा, ठीक है ना। अब बुध के बारे में एक चीज, शुक्र के बारे में एक बात बताना भूल गया। शुक्र यार कई बार यहाँ पे बहुत अच्छे फल देता है। कैसे अच्छे फल देता है? यदि शुक्र यहाँ पे पूरी एस्ट्रोलॉजी बता दूंगा, लगता है मेरा धंधा कैसे चलेगा ऐसे में। देखो यहाँ पे शुक्र यहाँ पे है तो अच्छे फल क्यों देगा? क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, और ये केंद्र के दोष होने से, क्योंकि सूर्य के साथ ये पापी हो गया, इसलिए कई बार ये अच्छे फल देता है। ऐसा सूर्य शुक्र की दशा में अच्छे फल आएंगे। लोग कहते रहेंगे मारक, लेकिन आप धन कमाओगे, ठीक है, क्योंकि सूर्य ने इसको पापी कर दिया, और जैसे ही वो पापी हुआ तो उसको केंद्र का दोष नहीं लगा।
देखो मेरी बात बहुत कठिन है और एस्ट्रोलॉजर को ही समझ में आएगी, ठीक है, हल्के पतले लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो कौन देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है वो देखता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें दिल खोल के बता देता हूँ। सिखाता नहीं यार लोगों को, मैं सिखाने के रेट मेरे बहुत महंगे, मैं उल्टी सीधी बात करता हूँ। बोलेगा यार मैं 1,000 रुपये लूंगा और 40 मिनट बात करूँ, तो मेरे से नहीं सीखता वो। मैं बोलता यूट्यूब में तो सब सिखा रहा हूँ भैया, एक दिन में थोड़ी सीख जाओगे, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सीधे काल सर्व योग दे के बता के पैसे कमाओगे? अच्छा, छोड़ेंगे नहीं बेटा ग्रह तुमको। मंगल का बता दिया गुरु, यहाँ पे 9वें कहते हैं शुभ है, लेकिन इसकी एक भाग न्यूट्रल है, इसीलिए बहुत इसको शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए गुरु और शनि का जो योग होगा ना, जैसे आपकी कुंडली में गुरु और शनि योग है, कायदे से तो ये राजयोग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं, फल नहीं देता अच्छा, ठीक है, कारण से कि गुरु का एक भाग बिगड़ा पड़ा और शनि का ये उपचय होकर खराब है, तो शनि का भी रत्न धारण नहीं करना, शनि भी इस कुंडली में अच्छा नहीं होता, उपचय खराब है। और बाद केस भी है, बाद केस तब कहलाएगा जब यहाँ पे मांदी का वास्ता शनि से हो, या 11वें भाव में मांदी बैठे, या शनि मांदी को देखे, या शनि मांदी के साथ रहे, तब बाद केस कहलाएगा। कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। देखो गुरु यदि नीच का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये समय आने पे मार भी सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु इसलिए मार सकता है कि अपने से 12वां होने से मार भी सकता है, ठीक है। तो ये गुरु जैसा किसी का नीच का हो सकता है मोटापा हो जाए, हॉस्पिटल की समस्या है, काम धंधे में कष्ट हो जाए, काम धंधे बंद भी हो सकते हैं। 9 के पूरे काम धंधे बंद करा सकता है, ठीक। आपको लगेगा यार गुरु आए मेरा सब काम धंधा बंद हो गया, हाँ बंद हो सकता है, व्यापारिक हानि हो सकती है, आप मोटे हो सकते हो। कई बार गुरु कैंसर की बीमारी देता है, फैट की बीमारी देता है, चर्बी की से संबंधित बीमारियां देता है, ठीक है। तो ये योग हम अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसा कहीं हो तो आपका गुरु नीच का हो तो क्या करोगे आप? कहीं मत जाना, कोई रत्न धारण मत करना, पुखराज उखराज, क्या करोगे? क्योंकि भैया नीच के ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, क्या करोगे आप? सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और गुरु का दान स्कूलों में जाके देना। मिड डे मील चलते हैं गांव में, वहां पे मास्टर लोगों को पैसे देना, ठीक है, अच्छे बच्चों को भोजन मिलेगा। जैसे जैसे बच्चे भोजन करेंगे आपका गुरु अच्छा होता जाएगा, ठीक है ना। ईमानदार व्यक्ति को देना, ब्राह्मण भी खोजना तो ईमानदार ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण बोलने से थोड़ी ना ब्राह्मण हो जाता है, कर्म भी तो करो। जो हरि को जाने, जो ब्रह्मा को जाने, वो ब्राह्मण है ना। जाति से ब्राह्मण से क्या मतलब यार? नाम जाति से ब्राह्मण हो, ना वेद पढ़ता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं उल्टी सीधी काम करता हूँ और मुंह बहुत चलता है मेरा, है ना। दिन भर लोगों को चमकाना, डराना और लूट खसोट करना, और बाद जाति से ब्राह्मण हो। तो आप अच्छे लोगों को, जो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति स्कूल में देखो जो नियमित स्कूल जाता हो, बड़ा ईमानदार हो, तो उसको भी दे दो। लेकिन देना ब्राह्मणों को दान है, मतलब शिक्षक को दान देना, ठीक है। और ईमानदार गांव में कोई आपका ब्राह्मण हो, ईमानदार ब्राह्मण होगा, तो उसको दो यार खुल के। देखो ईमानदार खोजना बहुत मुश्किल है ना, मिलेगा लेकिन गांव में एक तो होगा यार, है ना। हर जगह थोड़ी ना गलत आदमी मिलेंगे, है अच्छे लोग हैं तो उनको भी दान दे सकते हो आप। ईमानदार आदमी को दान देखो, दान अच्छे व्यक्ति को दो, आपका दान गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने बोला हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, दान उनको देना है जो रिच हो, संपन्न लोग हैं। हम लोग, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो हम किसी को दान के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ठीक है। शनि का हो गया, सब ग्रह के बारे में बता दिया। अब कहाँ बैठेगा गुरु, तो मैं ये भी बता देता हूँ, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। गुरु उच्च का होगा, अच्छे फल देगा, लेकिन इसके साथ मंगल आ जाएगा तो ये ज्यादा अच्छे फल देगा, अकेले उतने अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है। ऐसे गुरु यहाँ पे होगा तो अपने से ये धन स्थान में गया है तो ये राजयोगकारी है, अच्छा फल देगा, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे या कुंभ राशि का जो गुरु है ना, वो अच्छे फल नहीं देता। क्यों? कि अपने से उपचय है और 12वें स्थान से 12 है, अपने से 12वां और उपचय, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं देता वो। लग्न में कैसे देगा? अपने से पंचम है और अपने से दूसरा, बहुत अच्छे फल देगा यार। और गुरु केंद्र में बैठता है तो लाखों दोष दूर करता है, ठीक है, लाखों दोष। एक अकेला गुरु यहां पे बता दिया। यहां कैसा है? अपने से 7वां अपने घर को देखता है, ठीक है, और अपने से चौथा कोई बुरे फल नहीं देगा, अच्छा होगा। छोटी मोटी यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, ट्रेवलिंग होगी। पिता देखो, गुरु नवम का कारक है, पिता, धर्म, काम धंधा, और 12वां अब्रॉड, हॉस्पिटल, कोर्ट कचेरी, व्यय, क्योंकि गुरु है तो सद कामों में व्यय। अब यहां पे 12वें में कौन से प्लानेट है उसके हिसाब से व्यय उच्च का है, अच्छे फल देगा। यहां पे अपने से 9वां अच्छे फल देगा और अपने से 6ठा तो व्यय थोड़े कराएगा। अब्रॉड में होगी थोड़ी समस्या आएगी,
संतान को लेके कोई बात हो सकेगी, पुत्र संतान है ना, और शेयर मार्केट भी है, शेयर मार्केट से धन, और पिता के लिए शुभ, पिता के लिए शुभ हो गया ना, अपने से नवम में बैठा है, अच्छा ठीक है। हायर एजुकेशन, लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, ठीक है, शिक्षा, पिता, संतान भी हो सकती है, गुरु भैया पंचम स्थान संतान है, लेकिन काल परिस्थिति, कोई व्यक्ति 25 साल का होगा तो मैं बोलूंगा संतान हो सकती है, कोई व्यक्ति 75 साल का होगा थोड़ी बोलूंगा कि संतान होगी, अरे भाई वो तो बूढ़ा हो गया। इसी को ऋषि पाराशर ने काल परिस्थिति बोला है, तो काल परिस्थिति का ध्यान देंगे हम, है ना। यहाँ पे अपने से 10वां पिताजी के लिए कष्टकारी है, ठीक है ना, पिता के लिए कष्टकारी, और एक राजयोगी बनाता है, हो सकता है आप यात्रा करो अब्रॉड की, ठीक है, कनेक्शन बन रहा है, और आपकी कोर्ट कचहरी स्टार्ट हो जाए, और कोई विवाद, कोई बीमारी आपकी बढ़ जाए, ठीक। यहाँ पे अपने से 11वां, पत्नी के लिए तो अच्छा हुआ यार, अपने से 11वां गया है, ठीक है, शादी भी होती कई बार ऐसे योग में लोगों की, और अपने से 8वां, तो ये योग बहुत बुरा नहीं है, लेकिन गुरु जहां रहता है ना उस भाव की हानि करता है, गुरु स्थान हानि करता है, तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी करता है। यहां अपने से 12वां, देखो ये योग अच्छा नहीं है, भाग्येश का अष्टम में जाना ये योग अच्छा नहीं है, लेकिन एक विपरीत राजयोग बनाता है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट वाला योग अच्छा नहीं, ये अच्छा है। यहाँ पे भी गुरु थोड़ा सा भाग्य हानि करता है, ठीक है, ऐसे लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं कई बार यहाँ गुरु होने से भी, और मूल का होगा तो ज्यादा, मूल राशि का होगा तो ज्यादा कष्ट, मूल नक्षत्र का गुरु, ठीक है, ये नीच का होगा। तो सारी चीज मैंने बता दिया है, उम्मीद है कि ये वीडियो, रत्न में बताता नहीं हूँ, जो जो जैसे बताया पहन सकते हो, क्योंकि रत्न ऋषि पाराशर ने बताया नहीं। मेरा प्रारब्ध का वीडियो बड़ा जोरदार, देख लेना, भूपति भावी मिट्टी नहीं, यार जो होना होके रहेगा, ठीक है, ईश्वरी प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, ज्यादा डरो मत। ये गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सरल वाला पढ़ो, कठिन की तरफ मत भागो, सरल पढ़ो। कुछ लोग बीज मंत्र पढ़ते हैं लालची बन के, ऐसा नहीं, बीज मंत्र की कुछ मर्यादाएं होती है, अनुशासन में करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये गुरु का दान है, पीत धान्य, पीत वस्त्र, स्वर्ण घृत, पीत वस्त्र, केला, पुखराज, देखो पुखराज दान के लिए बोला, पहनने के लिए नहीं, हरिद्रा, पुस्तक, मधुलवण, लाइब्रेरी में दान दो, गरीब बच्चों को पुस्तक की व्यवस्था करो, पढ़ने की व्यवस्था करो, गुरु ज्ञान है, मंदिरों की व्यवस्था सुनाओ, मंदिरों में पंखा लगा दो, दरी अरी दान कर दो, मंदिरों का पोछा लगाओ, और आश्रम की सफाई करो, गुरु अच्छा हो जाएगा। उच्च कोटि के ब्राह्मणों को दान दो, अच्छे संस्कार वाले ब्राह्मणों को खोजो और दान दो, अच्छे संस्कार, नोट करो, ये जरूरी है, कोई जरूरी थोड़ी है यार सबको ही देते रहें। बृहस्पति का ये स्तोत्रम का पाठ करो, बृहस्पति कवच इसका पाठ करो, ग्रह शांति, और ये गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ठीक है, इसको ले सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरु के और भी बृहस्पति कवच होता है, गुरु स्त्रोत होता है, स्त्री कवच, गुरु श्री गुरु कवच, स्त्री गुरु कवचम, बृहस्पति नामावली, बृहस्पति के 108 नाम, बहुत सारी चीजें, ठीक है, इनसे सबसे लाभ होता है, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ज्यादा परेशान मत रहो। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्त की कभी हानि नहीं होती। इतने सब उपाय शास्त्रीय उपाय हैं, सनातनी उपाय, इससे लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम बताया मैंने, इससे लाभ होगा। गुरु में क्या करना, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मेरा वीडियो बहुत बुरा लगा, मेरा वीडियो लंबा हो गया। कई जगह मैंने ऐसी बात कही है जो लोगों के व्यापार के खिलाफ जाती है, जैसे रत्न के बारे में। अब एक रत्न व्यापारी को कितना बुरा लगेगा, वो गाली देगा पानी पी के मेरे को, कर्मकांडी भी गाली दे सकता है, ब्राह्मण भी गाली दे सकता है, और कौन कौन गाली देगा, काल सर्प योग कटाने वाले भी गाली दे सकते हैं मेरे को। ग्रह शांति के नाम पे मोटी मोटी जो फीस लेते हैं 40,000 5,000, वो भी मेरे को गाली दे सकते हैं। तो चूंकि वो उनका गाली देना बनता है, क्योंकि उनका पेट है बेचारा, वो सब पता है, भगवान के एजेंट बने हुए हैं, उनका पेट है। लेकिन मैं तो करोड़ों लोगों की भलाई के लिए बात कह रहा हूँ यार। किसी गरीब को आप 50,000 की पूजा बताओगे, ठीक है। बेंगलोर में तो यार गुरु का गुरु जप का भी 60,000 रुपये ले लेते हैं लोग, बेंगलोर में ये हाल है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, तो वो व्यक्ति दे दे पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गरीब फंस जाता है बेचारा, उसका भी बड़ी तबीयत से मुंडन करते हैं भाई लोग, बिना क्रूरता से मारते हैं उसको। ये सोचते हैं कि जिसकी आर्थिक हानि हो रही है तुम उसको भी वही बता रहे हो पुखराज पहन लेना। क्यों पुखराज यार? शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से कि गुरु नीच का भी होगा तो ग्रह शांति होती है, नवग्रह स्तोत्रम के पाठ से ग्रह शांति होती है। इस तरीके का लेक्चर ये लोगों को जागरूक करने के लिए दिया है। ये मेरे मेष से लेके मीन तक बनेंगे,
ठीक है वीडियो, ये पहला वीडियो था इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा लेक्चर दे दिया। अगले वीडियो में लेक्चर में संक्षिप्त करूंगा और वृषभ लगन का अगला मेरा वीडियो होगा। ऐसे मीन तक जाएगा, गुरु में गुरु, मेष से मीन तक, ऐसी बड़ी श्रृंखला है मेरी। उम्मीद है ये वीडियो मेरे को आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ मेरे से त्रुटियां हो जाए, किसी को मेरे कहने से बहुत हानि हो रही है, हार्म हो रहा है, तो वो मुझे क्षमा करे। मैं बल्क में लोगों की बड़ी मात्रा में लाभ के लिए काम कर रहा हूँ यार। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, करोड़ों लोगों को, बेचारे दिन में लुटते पिटते हैं, गरीब आदमी हैं, उनका भी तो ध्यान रखो गरीब आदमी का। ये एस्ट्रोलॉजी तो ये बनी राजाओं के लिए थी। देखो सारावली कहती है ये एस्ट्रोलॉजी राजाओं के लिए बनी थी, तभी तो राजयोग लिखा है। अब हमारे दायरे सब खुल गया, ब्राह्मण ही ज्योतिष नहीं करता, सभी जाति के करने लगे, तो उपाय भी सबको ठोकोगे क्या? उपाय राजाओं के लिए थे, गाय की दान, भैंसे की दानी, सोने की मूर्ति, ये दान, ये सब राजाओं के उपाय थे। तो भैया शिव सहस्त्रनाम भी ऋषि पाराशर ने दया से लिख दिया है, गरीबों की दया के लिए। ठीक है, तो मैं बड़ी हाथ जोड़ के करबद्ध रूप से माफी मांगता हूँ। किसी को हर्ट हुआ हो, कोई रत्न व्यापारी को हर्ट हुआ, बेचारा रत्न की दुकानी है, वो जो रत्नी बेचता है पुखराज, उसको बहुत खराब लगेगा, यार ये पंडित तो बहुत दुष्ट है, मेरे धंधे को मार रहा है। नहीं यार, मार नहीं रहा हूँ, आपके पेट का मिलेगा, आपको चिंता मत करो। आप दुकान खोले हो ना, आपको मिलेगा। आप बस भगवान की शरण में जाओ। हरे कृष्णा।